भक्ति ये नहीं कि इतना जप किया आप फल दो। भक्ति तो प्रेम है, और प्रेम गिनता नहीं। मन बड़ा चतुर है, वह कहेगा रोज 10 मिनट नाम जप लो, काम पूरा। लेकिन जहां काम पूरा आया वहां भक्ति समाप्त। जहां हिसाब आया वहां प्रेम खो गया। धर्म का सबसे बड़ा शत्रु अधर्म नहीं है, धर्म का सबसे बड़ा शत्रु है पाखंड। बाहर नाम, भीतर वासना, बाहर भजन, भीतर हिंसा, बाहर कीर्तन, भीतर ईर्ष्या। ये भक्ति नहीं है, ये अभिनय है। और याद रखना, दिव्यता अभिनय से प्रसन्न नहीं होती, वह तो केवल सच्चाई पर उतरती है। तो आज जब तुम अकेले बैठो, 2 क्षण कुछ मत करना। अपनी श्वास सुनो, अपने भीतर का शोर देखो। भागना मत, बस देखो। और फिर बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, बहुत सच्चाई से जब रोना आए, रोते हुए कहो हरि बोल। जब हंसी आए, हंसते हुए कहो हरि बोल। जब टूट जाओ, टूट कर कहो हरि बोल। जब आनंद बरसे, नाचते हुए कहो हरि बोल। लेकिन झूठ मत करना। ऐसा बोलो कि नाम बचे और तुम ना बचो, कि बोलने वाला ही पिघल जाए। लेकिन सुनो, केवल होठों से मत कहना, केवल आदत से मत कहना। क्योंकि शब्द अगर हृदय से न उठे तो वे प्रार्थना नहीं बनते, सिर्फ ध्वनि रह जाते हैं। बहुत लोग नाम लेते हैं, बहुत लोग जप करते हैं, बहुत लोग कीर्तन में चिल्लाते हैं, लेकिन भीतर भीतर वही पुराना अंधेरा, वही पुराना भय, वही पुरानी बेचैनी। फिर यह हरि बोल किस काम का? अगर नाम लिया और मन वैसा का वैसा रहा तो समझना शब्द बाहर घूमते रहे, भीतर प्रवेश ही नहीं हुआ। हरि का अर्थ केवल भगवान नहीं है, हरि का अर्थ है जो हर ले, जो तुम्हारा बोझ हर ले, जो तुम्हारा भय हर ले, जो तुम्हारा झूठा अहंकार हर ले, जो तुम्हारे भीतर जमा अंधकार हर ले। इसलिए जब तुम कहते हो हरि बोल, तो तुम किसी दूर बैठे देवता को पुकार नहीं रहे, तुम अपने ही भीतर छिपे उस प्रकाश को बुला रहे हो जो वर्षों से प्रतीक्षा में है। लेकिन एक कठिनाई है, मनुष्य खाली नहीं, वह दुखों से भरा है, स्मृतियों से भरा है, अपमान से भरा है, अपनी कहानी से भरा है, अपनी ही आवाजों से भरा है। और जो भरा है उसमें दिव्यता कैसे उतरे? जिस पात्र में पहले से ही धूल भरी हो उसमें अमृत कैसे टिके?
इसलिए हरि बोल का पहला अर्थ जप नहीं है। पहला अर्थ है खाली होना। थोड़ा थोड़ा करके अपने विचारों से खाली होना, अपनी शिकायतों से खाली होना, अपनी अपेक्षाओं से खाली होना, अपने मैं से खाली होना। और जब तुम सच में खाली होते हो तभी नाम भीतर उतरता है, तभी हरि शब्द नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। तुमने देखा होगा कभी कभी किसी क्षण सूर्योदय को देखते हुए या किसी मंदिर की घंटी सुनते हुए या अकेले रात के सन्नाटे में अचानक भीतर एक कंपन उठता है, बिना कारण आंखें नम होने लगती हैं। वही क्षण है जब हरि तुम्हारे निकट है। अगर उस क्षण तुम धीरे से कहो हरि, तो यह शब्द नहीं रहेगा, यह तुम्हारी धड़कन में उतर जाएगा, यह तुम्हारी श्वास में बहने लगेगा। फिर जब तुम नहीं करोगे, श्वास करेगी। श्वास भीतर जाए हरि, श्वास बाहर आए बोल, भीतर हरि, बाहर बोल। और धीरे धीरे नाम तुम्हारी नाड़ियों में बहने लगेगा। तब तुम मंदिर में भी होगे और बाजार में भी, तब तुम भीड़ में भी होगे और भीतर एकांत में भी। क्योंकि सच्ची भक्ति स्थान से नहीं आती, स्थिति से आती है। भक्ति मांगना नहीं है, भक्ति सौदा नहीं है। भक्ति ये नहीं कि इतना जप किया आप फल दो, वह व्यापार है नहीं। भक्ति तो प्रेम है, और प्रेम गिनता नहीं।